नमस्कार दोस्तों, मैं मार्ग सुतार। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन जैसे सीईटी, आरपीएससी, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट और बहुत सारे एग्जाम के अंदर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, सफलता का मंत्र सपने देखो, मेहनत करो और विश्वास रखो। सपने देखो, मेहनत करो और विश्वास रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है वर्ल्ड वाइड वेब के तक पहुंचने के लिए? तो यहां पे दिया हुआ है HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का मतलब सिक्योर। एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। स्लिप का फुल फॉर्म है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहां पे जो वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है वो है HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ जनरेशन दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर अगर हम बात करें हार्डवेयर की तो वो उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फिफ्थ जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें, इनपुट डिवाइस के अंदर फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड, सेकेंड जनरेशन में भी पंच कार्ड, थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का उपयोग किया जाने लगा। तो 3 से 5 तक यानी अभी तक कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का यूज किया जाता है इनपुट के लिए। हम बात करें लैंग्वेज की तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज जो बाइनरी यानी 0 1 के अंदर, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, एंड थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर कोबोल, फोर्टॉन, बेसिक। फोर्थ जनरेशन से C++, जावा और हाई लेवल लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाने लगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, सेकेंड जनरेशन में मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, थर्ड जनरेशन में रियल टाइम, फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग नेटवर्क, GUI बेस्ड यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ और टेक्नोलॉजी की बात करें तो थर्ड जनरेशन से इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज किया जाने लगा। तो यहाँ पे जनरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया शुरू हुआ? तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन से आईसी का यूज हुआ, यानी फर्स्ट जनरेशन में किसका? वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर एंड थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है?
हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर को टू टाइप में मतलब टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक इंपैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसके अंदर करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर टू टाइप के इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर थ्री टाइप के होते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर, एक थर्मल प्रिंटर और एक लेजर प्रिंटर। यहाँ पे जो करेक्टर प्रिंटर है उसके अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिवल प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर के अंदर आता है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर क्या है, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो डेजिवेल, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर, ये तीनों कौन से प्रिंटर है, ये इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज नॉट ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। यहां पे तीन जो ये दिया हुआ यूडीपी, एससीटीपी और टीसीपी, ये और यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यहां पे जो टीसीपी, यूडीपी और एससीटीपी, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये तीनों प्रोटोकॉल किसके है, ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो टीसीपी, यूडीपी और एससीटीपी, ये तीनों किस लेयर के प्रोटोकॉल है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है एसएनटीपी। एसएनटीपी किया है सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। यहां पे कुछ और प्रोटोकॉल देख लेते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल है, तो एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और नेटवर्क लेयर के अंदर है आईपी एड्रेस, जैसे आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, मैसेज को कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क लेयर का अंदर आते हैं। और डेटा लिंक लेयर, इसके अंदर आता है एमएससी एड्रेस, जिसके अंदर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। यहां पे कुछ डेटा फॉर्मेट किस किस के अंदर कौन से फॉर्मेट में डेटा को फॉर्मेट मतलब फॉरवर्ड किया जाता है, तो यहां पे कुछ लेयर के अकॉर्डिंग है। जैसे कि हम बात करें फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है बिट्स के अंदर, जो भी डेटा सेंड किया जाएगा वो बिट्स में सेंड किया जाएगा। डेटा लिंक लेयर है, उसके अंदर फ्रेम में डेटा को सेंड किया जाता है। अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर के अंदर डेटा जो फॉरवर्ड किया जाता है वो किया जाता है पैकेट के अंदर, एक पैकेट के अंदर। और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर सेगमेंट और डेटाग्राम के अंदर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। सेशन लेयर के अंदर मैसेज, ये तीनों के अंदर मैसेज के अंदर डेटा को सेंड किया जाता है। और जो एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर ओरिजिनल डेटा जो होता है उसी के अकॉर्डिंग सेंड किया जाता है। यहां पे हम बात करें फंक्शनलिटी, कार्य क्षमता, तो सेंडिंग इसकी जो स्पीड होगी वो फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे फास्ट, सबसे फास्ट होगी फिजिकल लेयर।
अगला क्वेश्चन है कंसीडर कॉलम 1 एंड 2। यहाँ पे कौन सा कॉलम किसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच करना है। तो हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम क्या कहते हैं, सेपरेट सीट। क्या है, सेपरेट सीट। फिर हम कहते हैं ओरेकल, ओरेकल क्या है, डेटाबेस, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टीम व्यूअर क्या होता है, रिमोट एक्सेस, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस। तो और ऑपरेटिंग सिस्टम, एबीस डेस्क क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले का 3, पहले में 3 यानी सी, तो ये 2 कोर्स। फिर सेकंड के अंदर है ई, सेकंड में ई, सेकंड में ई किसमें है, सेकंड वाला, तो ये राइट है, इसके अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। हम बात करें माउस, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ये यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है। कीबोर्ड, कीबोर्ड आल्सो नाउन एज इनपुट डिवाइस। और ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल दिस। ये नंबर दिया गया है ऑक्टल नंबर, उसके अंदर 6103। इसमें से कौन सा फॉलो नहीं करता है। यहां पर हम बात करें ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का पेयर बनेंगे। तो 1 1 0, 0 का बाइनरी 0 0 0, 1 का बाइनरी 1 0 0, 6 का बाइनरी 0 1 1, 4 2 6, यानी 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये ऑक्टल के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें पहला जो बाइनरी है वो सही है, क्योंकि 11 4 टाइम 0, 11 4 टाइम 0, फिर 1 3 टाइम 0, 1 3 टाइम 0 और 1 1। फर्स्ट बाइनरी नंबर है। सेकंड, सेकंड के अंदर क्या है, हेक्साडेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और उसके अंदर क्या होता है 4 4 के पेयर बनते, 4 4 यानी 4 4 के ग्रुप बनेंगे। तो 1 2 4 8 कितने हुए 3, फिर 4 के अकॉर्डिंग 1 2 4 8, 4, फिर 8 और 4 12, और 12 का जो होता है नंबर सिस्टम के अंदर 10 का ए 11, बी 12, सी 13, डी 14, ई और 15 एफ। तो 12 का जो नंबर होगा वो क्या होगा, सी। तो C43 जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब हम बात करें डेसिमल के अंदर, डेसिमल में क्या करेंगे, इन सबको काउंट कर लेंगे, सबको काउंट करेंगे, जो नंबर आएगा वो डेसिमल होगा। तो चेक करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64, यानी पहले एक और 1 प्लस 2 प्लस 1 2 4 8 16 32 64 64, ये 1024 2048, इन सबको काउंट करेंगे तो
यहाँ पे लिस्ट के डिजिट देख लेते, 1 2 3, 3 और 4, 7, 7 और 4, 11, 11 और 8, क्या होगा 9, 19, 19 और हासिल का 1 अगले वाले नंबर पे हो जाएगा। फिर 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, एक अगली संख्या पर रख देंगे। अब तीसरे वाला संख्या में 0 और 0 और एक क्या हो गया 1, ये 1 और फिर क्या है 1 और 3, इसका जो टोटल होगा नंबर वो भी होगा डेसिमल के अंदर 3139, तो ये भी सही है। तो अब कौन सा रॉन्ग है, नॉट इक्वल है, तो वो क्या होगा ये 30103, इसके अंदर क्या होगा 2 2 के पेयर बनेंगे, 2 2 के पेयर बनेंगे तो किसके अकॉर्डिंग होगा, चेक कर लेते हैं एक बार ये कैसे रॉन्ग है। यहाँ पे इनके जो बाइनरी नंबर है उसके अंदर 2 2 का पेयर बनेगा, 3 0 0 1 0 3, यहां पे जो इसका बाइनरी होना चाहिए वो होना चाहिए 30100, यहां पे 00 होता तो ये भी सही हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30103, ये रॉन्ग है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक घटक था, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसके अंदर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था, तो वो था वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैक्यूम ट्यूब। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर तो वो सेकेंड जनरेशन में, एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट वो थर्ड जनरेशन में, और इनमें से कोई नहीं तो सेकेंड होगा वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स का यूज किया गया। अब हम बात करें, क्वेश्चन है वेब पेज डिजाइन करने के लिए HTML टैग का सही क्रम लिखे, सही क्रम के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर निर्देशक का पेपर के अंदर पूछा गया। सबसे पहले HTML, फिर उसके बाद में हेड, फिर टाइटल, टाइटल क्लोज, और यहां पे जो भी टाइटल आएगा वो आ जाएगा, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। HTML क्लोज। तो यहां पे सबसे पहले HTML ओपन, HTML ओपन, सेकंड हेड ओपन, फिर हेड क्लोज और बॉडी क्लोज, पहला सही है। HTML फिर उसके बाद में बॉडी नहीं आएगा, हेड आएगा, हेड पहले नहीं आएगा, हेड पहले नहीं आएगा, इसका जो सही क्रम होगा वो होगा HTML हेड टाइटल और बॉडी। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किन दो के बीच में कार्य करता है, कैश मेमोरी किन दो के बीच में कार्य करता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कैश मेमोरी, कैश मेमोरी सबसे ऊपर होती है, कैश रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी। यहां पे जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे फास्ट वर्क करती है, और कैश मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी और CPU दोनों के बीच में वर्क करती है, CPU और रैम
क्योंकि प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, रैम रोम प्राइमरी मेमोरी, तो यहां पर रैम और सीपीयू के बीच में कार्य करती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सीपीयू और रैम होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? यहां पे नहीं है, ये ध्यान रखना है कौन सा नहीं है। तो हॉटमेल, फेसबुक, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग। स्नैपचैट आल्सो सोशल नेटवर्किंग, एक्स सोशल नेटवर्किंग जो पहले ट्विटर था। तो हॉटमेल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। क्वेश्चन है, वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन है। ये क्वेश्चन एमपी सब इंजीनियरिंग जो ऑफिशियल पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे डीओसी, डीओसी डॉक्यूमेंट, ये वर्ड, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है। डॉट एचटीएम, एचटीएमएल का एक्सटेंशन होता है ओल्ड वाला। इसका एक एचटीएमएल भी होता है, डॉट एचटीएमएल। टेक्स्ट नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। तो यहां पे वर्डपैड का होगा डॉट आरटीएफ, राइट आंसर होगा डॉट आरटीएफ, वर्डपैड का एक्सटेंशन होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं? तो हम बात करें, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो यहां पे ये क्या कहलाएंगे? आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाएंगे? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि प्रोसेसिंग डिवाइस तो प्रोसेस करने वाली डिवाइस, सिस्टम डिवाइस जो सिस्टम को मैनेज करते हैं वो डिवाइस, पैरेलल डिवाइस जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, पैरेलल चलते हो, वो पैरेलल डिवाइस तो आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे, कंप्यूटर और प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? हम बात करें MP3, MP3 क्या है? म्यूजिक सुनने के लिए यूज किया जाता है और ये वीडियो प्रारूप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MP3। MP4 की बात करें हम तो मूविंग पिक्चर्स, डॉट AI, AVI ऑडियो वीडियो इंटरफेस। तो यहाँ पे वीडियो इंटरफेस, मूविंग ऑडियो वीडियो, तो यहां इसका राइट आंसर होगा MP3। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है जो स्टोर करती है, डेटा को ज्यादा स्टोर करती है? तो हम बात करें सबसे छोटी, बिट, फिर निबल, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो यहां पे केबी, एमबी, जीबी और टीबी, सबसे बड़ी क्या है? टीबी, टेराबाइट। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। जीबी का गीगाबाइट, एमबी का मेगाबाइट और केबी का किलोबाइट। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में LCM 5, 7 और 35 का क्या आउटपुट होगा? हम LCM की बात करें तो 5, 7, 3, 5। सबसे पहले 5, फिर 5, 35। इसका जो आउटपुट होगा वो 35। ये एक्सेल के अंदर
इसका आउटपुट है, इक्वल्स टू एलसीएम 5, 7 और 35। तो इसका क्या होगा 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? इनमें से 4 जो प्रोसेस है, मतलब कंप्यूटर के सीक्वेंस है, वो सही है। हम सबसे पहले बात करें प्रोसेस मतलब सिस्टम के क्रम की, तो आई इनपुट पी ओ एस, ये 4 मुख्य प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो आईपीओएस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, यहां पे 2 तो होंगे नहीं। फिर इनपुट प्रोसेस, इसका जो राइट आंसर होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। एक होता है कंट्रोलिंग, क्या होता है कंट्रोलिंग, यानी सी आर ओ, कंट्रोलिंग। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसको समझते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, और एक होता है कंट्रोलिंग, जो कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये सारा कंट्रोलिंग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू के 2 प्रमुख घटक है? इनमें से कौन से 2 सीपीयू के प्रमुख घटक है? हम बात करें कंप्यूटर के मुख्य घटक की, तो एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, एक होता है एमयू मेमोरी यूनिट, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहां पे 2 कौन कौन से, तो यहां पे देखो कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, रजिस्टर नहीं होगा, एएलयू और बस नहीं होगी, मेमोरी मेन मेमोरी नहीं होगी, कंट्रोल यूनिट सीयू एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, 1 और 2 को मैनेज कीजिए। सबसे पहले हम बात करें बिदायू अलीबाबा। अलीबाबा क्या है? एक लिंक्ड सोशल नेटवर्किंग। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर। तो पहले मतलब तीसरे का ए, तीसरे के अंदर ए किस में दिया है? 4th नंबर पे, और पहले का सी, पहले का सी यू यानी, और दूसरे का डी अलीबाबा, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है अलीबाबा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4th नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट देने दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इंटर करने के लिए, तो वो इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट दिखाने के लिए, कंट्रोलर कंट्रोल करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो एप्लीकेशन को मैनेज करने। क्वेश्चन है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? हम बात करें नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम के 4 टाइप के होते हैं, एक बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। जो बाइनरी है, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का होता है 8, डेसिमल का होता है 10 और हेक्साडेसिमल का होता है बेस
16। तो यहाँ पे किसका पूछा है? ऑक्टल का, और ऑक्टल का बेस क्या होगा? 8। क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में किया जाता है? हम बात करें पेन, पेन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे जो पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से किसका उपयोग किया जाता है? पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो लिमिट होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ और टाइप्स नेटवर्क के दिए गए हैं, जैसे कि पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और सेंस स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पे हम बात करें नहीं है तो एडोब फोटोशॉप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज, विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एवास्ट एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टू टाइप के मुख्यतः टू टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन है अगला, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को तथा प्रिंट की गति को मापा जाता है, इनमें से किसके अंदर मापा जाता है? हम बात करें प्रिंटर की गुणवत्ता, तो गुणवत्ता को मापा जाता है किसके अंदर? डीपीआई, डॉट पर इंच, किसमें मापा जाता है? डीपीआई। और प्रिंटर की गति को मापा जाता है पेजेस पर मिनट, पीपीएम, पीपीएम पेजेस पर मिनट। एक मिनट में कितने पेजेस प्रिंट करता है? यहां पे सबसे पहले डीपीआई डॉट पर इंच, और पीपीआई पेजेस पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉट पर इंच, डीपीआई, और पीपीएम पेजेस पर मिनट, डॉट्स पेजेस पर मिनट। क्योंकि पहले क्या है? गुणवत्ता, गुणवत्ता किस में मापी जाएगी? डीपीआई में। तो यहाँ पे पेजेस पर मिनट और डॉट्स पर मिनट नहीं होगा, क्योंकि पहले किसको माप रहे हैं हम? डीपीआई, ये नहीं होगा। डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, और ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की होता है? मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज होता है, कट, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, आल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल ए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसके द्वारा डिजाइन किया गया? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीरोक्स द्वारा डिजाइन किया गया। तो जीरोक्स, इसका जो राइट आंसर होगा जीरोक्स। अगला क्वेश्चन है, डिलीट की गई फाइलें इनमें से जाती है, कहां जाती है? डिलीट जो करते हैं वो सारी की सारी फाइलें कहां जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप नहीं, कहीं नहीं जाती है, गलत। माई कंप्यूटर में नहीं जाती है।
अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो उससे निम्न प्रकार से जाना जाता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं बूटिंग, बूट होना। जब लोडिंग लिखा हुआ आता है डॉट 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 लोडिंग, तो ये क्या होता है, बूटिंग होती है। क्या होती है, बूटिंग। बूटिंग। अगला क्वेश्चन है, इस कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है, इनमें से कौन से वाले। सबसे पहले हम बात करें, कोई भी चीज को वर्किंग करवाते हैं तो उसके अंदर होता है फेच करना। सबसे पहले फेच, फिर उसके बाद में होता है डिकोड, और फिर होता है एग्जीक्यूट। क्या होता है फिर, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। डिकोड नहीं, स्टोर नहीं, एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम फेच करेंगे, फिर डिकोड करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि आलू लेने, तो सबसे पहले मैंने फेच किया, कहां मिलेगा कैसे, फिर डिकोड, देखना, देखा, फिर लेकर आए, एग्जीक्यूट किया, बना दिया आलू की सब्जी। क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है, एनालिटिकल इंजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग रैम की फुल फॉर्म का क्या होगी, तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। IPv4, V4 आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और V4 इसके अंदर होता है 32। IPv4 का बिट होता है 32। क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द पोस्ट, पोस्ट से क्या तात्पर्य है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है पोस्ट। क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट राइट आंसर होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का कलेक्शन क्या कहलाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, तो छोटे छोटे प्रोग्रामों के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, हार्डवेयर नहीं, कैश, कैश क्या है, मेमोरी है। क्वेश्चन है, कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से क्या होता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लिपबोर्ड।
क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज्यादा जो इनपुट के रूप में, यहाँ पे प्रिंटर क्या है? आउटपुट, आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट, माउस इनपुट। तो राइट आंसर होगा माउस। मॉडेम, मॉडेम टू टाइप का होता है, मतलब मॉडेम दोनों के अंदर होता है, क्योंकि ये इनपुट में भी आता है और आउटपुट के अंदर भी आता है, इनपुट आउटपुट। मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा माउस। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड ईमेल? ईमेल को किसने बनाया? हम बात करें टिम बर्नर्ली, टिम बर्नर्ली, www, www, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्ली। जेम्स गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग जावा, क्या है? जावा। वेक्टर सर्फ किसको इन्वेंट किया? इंटरनेट, इंटरनेट। बच्चा क्या है? रे टॉमलिंसन, क्या है? फादर ऑफ ईमेल। थैंक यू।